कि पता नहीं ये कहाँ का लड़का है और भक्सी में पड़ा हुआ है। एक दिन देवर्षि नारद उस जेल खाने में पहुंच गए और जैसे ही नारद प्रकट हुए अनिरुद्ध ने कहा बाबा नारद, बाबा नारद बता के भी नहीं आए। तुम्हारे बाबा कन्हैया रो रो के मरे जा रहे हैं, तुम्हारी मैया रो रही है, भोजन तक नहीं खा रहे हैं और तुम यहाँ कैद में। जब बिटरिया को है, जब बिटरिया को है, कहने लगे बाबा ये बाणासुर की बेटी है, इसका नाम उषा। उषा अब ऐसा करो, ठीक है तुम कहना चाहते हो अब हम वही करेंगे। भगवान कन्हैया के पास नारद आए और नारद ने कहा है भगवान श्याम सुंदर ज्यादा लंबा परिवार भी होना ठीक नहीं है। क्यों क्यों? तुम्हें यह भी मालूम है अनिरुद्ध कहाँ है? बोले काफी दिनों से अनिरुद्ध दिखाई नहीं दिया, बाबा आप बता दीजिए कहाँ है। बोले तुम्हारा नाती श्रोणितपुर की जेल में बंद है, उसकी बेटी है जिसका नाम है उषा, उससे शादी करना चाहती है, जाओ उसके साथ उसकी शादी करो और कैद से छुड़ा के लाओ। अरे भैया जो ये शब्द सुना है यादवों की सेना तैयार हो गई। भगवान कन्हैया ने कहा क्या देख रहे हो, तैयार हो जाओ सभी सिपाहियों। तो सजे शूर सापंत, अरे वीर बलवंत इरादे मन में, कंधा पे धनुष और बाण रे कहते गए आतन में। देर के अजयर सामने श्रोणितपुर में पहुंचे जाई। और हाथी चढ़ैया हाथी चढ़ गए बगिया उड़न दिया सवार, घड़ी न गुजरी नहीं पल भी तो और श्रोणितपुर पहुंचे जाई। भगवान कन्हैया की सेना श्रोणितपुर में जाके पहुंची। जैसे ही देखा है बाणासुर ने कि कन्हैया फौज लेके आए हैं, अब एक लग डमरू बारो आओ। कौन? बाणासुर भागा और भाग करके भगवान शंकर जी के पास पहुंचा। बोले बाबा मेरे गांव को घेर लिया करके कन्हैया ने, आप चलो उनसे युद्ध करो। जैसे ही चेला के ऊपर आक्रमण सुना, भगवान शंकर ने कहा है भूत चुड़ैल बमरकास खईस मसा कालिंदी चंडगुप्ता कात्यायनी दुर्गा भवानी
पूतन की टोली इकट्ठी करी और का चला श्रोणितपुर में चल रहा है भगवान कन्हैया से युद्ध करना है। जैसे ही श्रोणितपुर में भूतन की टोली आई, इधर भगवान कन्हैया ने देखा तो एक तरफ मुरली वाला और दूसरी तरफ डमरू वाला, दोनों आमने सामने खड़े हो गए। भगवान शंकर से प्रणाम करके बोले हैं भोले बाबा तुम क्यों आए? भगवान श्याम सुंदर ने हाथ जोड़े और प्रणाम किया और कहा भोले बाबा तुम क्यों आए? बोले ये हमारा चेला है, बुला के लाया है। लड़ोगे क्या? तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? लड़ेगे तो आते ही। श्रोता बंद हो, युद्ध होने लगा है भगवान श्याम सुंदर और भोले बाबा की सेना। एकदम से जैसे युद्ध हुआ है, भगवान श्याम ने भोले बाबा को मूर्छित कर दिया और जैसे ही मूर्छित किया पूरी सेना भूतों की भाग गई। सेना बाणासुर की खत्म कर दी। जब बाणासुर की सेना खत्म हो गई, देखा है बाणासुर की मां ने, बाणासुर की मां का नाम था कोटरा। कोटरा भाग करके आई और निर्वस्त्र होके खड़ी हो गई कन्हैया के सामने, बिल्कुल नंगी। और जैसे ही नग्न अवस्था में देखा है सब यादवंशियों ने पीठ दे के खड़े हो गए। कन्हैया के जितने भी साथी थे सिपाही पीठ दे के खड़े हो गए। काफी देर तक खड़े रहे, तब तक भोले बाबा की मूर्छा जगी और बाणासुर दोबारा सेना लेके आ गया। श्रोता बंधो, काफी समय तक युद्ध हुआ। जब पेश नहीं गई तो भगवान श्याम सुंदर ने भोले बाबा को फिर से मूर्छित कर दिया और जैसे ही मूर्छित किया भूतों की टोली भागी और उसी समय सुदर्शन चक्र को इशारा दिया कि जाकी केवल 4 भुजाएं छोड़ दो, बाकी की काट दो। सुदर्शन चक्र ने जाकर के बाणासुर की 1000 भुजाओं में से 996 भुजाएं कतर डाली। पैरों में गिर गया है बाणासुर। ध्वजा को देखा है तो वो ध्वजा झुक गई। समझ गए कि आज हमारी खुजली मिट गई। बाणासुर ने अनिरुद्ध और उषा को जेल से निकाला, विध विधान से शादी की। उषा की शादी की है और विदा के समय सहेलियां गीत गाने लगी हैं। कि जा मेरी बेनारी, जा मेरी बेन। अरे जा मेरी बेन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी आली, सुखी रहे परिवारी। और सारस जैसी तेरी जोड़ी अमर रहे तेरी दया दुलारी। जा मेरी बेन तू रहे सुखारी, जा मेरी बेन। अरे हरदम घर में सेवा करियो, घर में सास तुम्हारी बहना, घर में सास तुम्हारी। शोक दियो पत की हर पल पूजा, ये हम सब की दया दुलारी। जा मेरी बेन तू रहे
ये जा मेरी बेल तू रहे सुखारी, घर में सास तुम्हारी गुइया, घर में सास तुम्हारी। सो हर पल पति की सेवा करियो, चली हम सदा की दया दुलारी। जा मेरी बेल तू रहे सुखारी, जा मेरी बेल भगवान कन्हैया के नाती की विधिवत तरीका से शादी हुई और शादी होने के बाद ससुराल को जब चली है उषा, अपनी मां से कहा मैया अगर हमसे कोई भूल बन गई हो तो क्षमा करना, और समय समय पर बुलाती रहना। शादी जब होती है तो माताएं अपनी बेटी को घर से पहले समझा के भेजती थी कि बेटा तुम जा रही हो, ससुराल में जाके झगड़ा नहीं करना और अपने सास ससुर की सेवा करना, ये पहले समझा के भेजती थी। और समझाती आ जाऊए आज भी माताएं समझाती हैं। सीता की मां सुनैना ने कहा था बहन बेटी को अपने घर से जब भेजे तो समझा के भेजना चाहिए कि किसी जगह जाके झगड़ा झंझट न करे। वही बात कोटरा ने समझाई अपनी नातिन को। उषा से कहा बेटी सास ससुर की सेवा करना और पति की पूजा करना। या भी हमारी माताएं बहनें कितनी ऐसी हैं जो पति की पूजा करती हैं, सेवा करती हैं, चरण बंदन करती हैं। ऐसी कोई माताएं हैं जो सुबह अपने पति के पैर छूती है? जरा हाथ ऊपर करो। हमें बाला पति सवाई छुअती है, केवल दो बेचारी बची है। देखो हाँ चलो अच्छी बात है, पति का सम्मान करना चाहिए और पति की सेवा करनी चाहिए। दुनिया में पति के अलावा कोई नहीं है। परमात्मा की तुलना की है पति की जो है परमात्मा के बराबर तुलना है। मैं नहीं कहता, कवियों ने लिखा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रोता बंधो इधर हर्ष उल्लास के साथ शादी होकर महाराज बाणासुर की बेटी अपने ससुराल को गई है। इसी बीच में अब मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। 2 लाइन का कीर्तन बोलेंगे और अगर कोई भूल बन गई हो, आज लगभग 11 दिन हो गए आपकी सेवा करते हुए। अगर कोई भूल बन गई हो हमसे तो क्षमा करना, क्योंकि मैं कोई इतना उच्च कोट का गायक विद्वान कलाकार नहीं हूं जो सबके दिल को जीत सके। कोई भूल बन गई हो तो क्षमा करना। अरे हाथ जोड़ की बिने हमारी और सब श्रोता सुन लेना, जो कछु गलती बन गई हो सो माफ मेरी कर देना। हाथ जोड़ की बिने हमारी सब श्रोता सुन लेना, जो कछु गलती बन गई हो सो माफ मेरी कर देना।
के बात मती कहियो जू भाई नाय कसाई। महाराज मेरो अभिनंदन है नाम, यादव कुल में जन्म है विक्रमपुर मेरो। महाराज हरिहर बोलो मेरे भैया, और कर्म लेखना मिटे करो चैला चतुरैया। क्षमा चाहता हूँ आप सब लोगों से, अगर हमसे कोई भूल बन गई हो तो क्षमा करें। यहाँ से आगे की कथा भाई साहब के द्वारा श्रवण करेंगे।